मेंबर्स से रिक्वेस्ट है कि काइंडली अपनी नशिस्तों में तशरीफ रखें। आइन पढ़ लें, आइन का आर्टिकल 60 क्या कहता है। आप अली जफर साहब अपने मेंबर्स को कंट्रोल करें। चले आप, यू हैव द फ्लोर। बैठ जाए। माइक ऑन है, माइक ऑन है। शुक्रिया जनाब प्रिजाइडिंग ऑफिसर साहब। आप चूंकि खुद लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट हैं, आई विल ड्रॉ योर अटेंशन टू द आर्टिकल 60 और जो बड़ा क्लियर है कि क्या हो सकता है टू द एक्सक्लूजन ऑफ एनी अदर बिजनेस। तो मेरा ख्याल है कि इट विल बी बेटर कि इस हाउस में हम कोई तो अच्छी रवायात कायम करें, क्योंकि रिसेंटली रवायात खराब की गई हैं। जनाब प्रिजाइडिंग ऑफिसर साहब, मुझे आपने इजाजत दीजिए तो मैं आपको बताता हूं। माइक ऑन कर दीजिए। अगर आज अली जफर साहब जी, आज का इजलास जो जनाब प्रिजाइडिंग ऑफिसर साहब जो बुलाया गया है, उसमें चेयरमैन सेनेट और डिप्टी चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन कराने जा रहे हैं। ये बिल्कुल गैर आइनी और गैर कानूनी इक़दाम है। इस वक्त जनाब प्रिजाइडिंग अफसर, इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा का जो सूबा है, जो कि पाकिस्तान का एक लाजिम हिस्सा है और बड़ा अहम हिस्सा है, उसके सेनेटर्स मौजूद नहीं हैं। उनकी गैर मौजूदगी में चूँकि तश्कील नहीं हो सकती सेनेट की, आर्टिकल 59 और आर्टिकल 60 जिसका भी आपने जिक्र किया, उसके मुताबिक ये सेनेट का जो इजलास हो रहा है ये एक इनकम्प्लीट नामुकम्मल सेनेट है। इसलिए इस वक्त किसी किस्म का चेयरमैन और नायब चेयरमैन का इलेक्शन इंतखाब नहीं हो सकता। सेनेट एक हाउस ऑफ फेडरेशन है और ये हाउस ऑफ फेडरेशन इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि ये सारे सूबों, जो छोटा सूबा हो या बड़ा सूबा हो, उसमें एक बराबरी कायम करता है। उनको, हर सूबे को एक बराबर नुमाइंदगी की इजाज़त है। इनफैक्ट ये सेनेट को कहते हैं कि इट इज़ ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ऑल प्रोविंसेस। और ये नहीं हो सकता कि ये जो बराबरी है हमारी, इसका हम किसी तरह से नफ़ी करें इसको, और किसी भी सूबे को रिप्रेजेंटेशन के बग़ैर सेनेट का इजलास, जो सबसे अहम इजलास है जिसमें चेयरमैन को और नायब चेयरमैन को इलेक्ट करना है, वो हो जाए। क्योंकि अगर ये हो गया तो फिर सर फेडरेशन को नुकसान पहुंच सकता है। जनाब चेयरमैन, आर्टिकल 59 की तरफ ज़रा गौर करते हैं। आपने जिक्र किया, आर्टिकल 59 कहता है सेनेट शैल कंसिस्ट ऑफ 96 मेंबर्स एंड 24 मेंबर्स फ्रॉम ईच प्रोविंस। और आर्टिकल 60 कहता है कि आफ्टर सेनेट हैज बीन कॉन्स्टिट्यूटेड इन अकॉर्डेंस विद आर्टिकल 59, तब ही वो उसके ऊपर चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन का इलेक्शन होगा। यानी कि मतलब ये है कि आर्टिकल 59 के मुताबिक जब तक हर सूबे से मुंतखब सेनेटर्स आके अपना हल्फ ना उठा लें, तब तक सेनेट हाउस ऑफ फेडरेशन, अपर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, वो कंप्लीट, वो मुकम्मल नहीं होता। और जब तक मुकम्मल नहीं होता तो किसी किस्म का इलेक्शन इखलाकी तौर पे भी और कानूनी तौर पे भी नाजायज़ होगा। जनाब, चेयरमैन का ऑफ सेनेट और नायब चेयरमैन का बहुत अहम रोल है। वो कस्टोडियन रहेंगे 3 साल के लिए इस हाउस के। वो हम सब के एक तरह से चेयरमैन होंगे पूरी सेनेट के। वो रूलिंग्स भी दे सकते हैं, वो सारी प्रोसीडिंग्स भी चला सकते हैं।
इसलिए ये नहीं हो सकता कि इतना अहम ओहदा उसका इलेक्शन हम इलिजिटिमेट कर दें, उसकी लेजिटिमेसी ख़त्म कर दें अपनी सियासत की वजह से। केपीके की जो सेनेटर्स हैं, जब तक वो नहीं आएंगे, जब तक वो इधर मौजूद नहीं है और हल्फ नहीं लेंगे, इतने अहम ओहदा चेयरमैन का इलेक्शन बिल्कुल नाजायज़ है और हमें एक्सेप्टेबल नहीं है। जनाब, एक हकीकत है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान हर वो हरकत करता है, हर वो इक़दाम उठाता है जो कि आईनी बुरहान पैदा करे। आप देखें कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने रिजर्व सीट्स के बगैर प्रेसिडेंट का, प्राइम मिनिस्टर का, पंजाब के चीफ मिनिस्टर का इलेक्शन तो करा दिया, लेकिन जब केपीके की सेनेटर्स की बारी आई तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने वो इलेक्शन रोक दिया है। और इस वक्त जो हकीकत है वो ये है कि केपीके के सेनेटर्स मौजूद नहीं हैं। हमें आधे सेनेटर्स नज़र आ रहे हैं, पंजाब से भी हैं, बलूचिस्तान से भी सारे पूरे हैं केपीके का, सिंध से भी सारे पूरे हैं, केपीके का कोई नहीं। उसके बगैर हम क्यों एक अच्छे भले इलेक्शन को, एक चेयरमैन के इलेक्शन को और डिप्टी चेयरमैन के इलेक्शन को हम एक तरह से कंट्रोवर्शियल बना रहे हैं? जनाब, ये आखिर में मैं ये कहना चाहूँगा कि इस सारी वजह से पीटीआई का जहाँ तक मौक़िफ़ है, हम इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहते थे, हम भरपूर हिस्सा लेना चाहते थे। हार जीत तो इलेक्शन का एक हिस्सा है, लेकिन इस किस्म की जब सिचुएशन हो जहां एक आइन के मुताबिक सेनेट का इजलास चल ही नहीं रहा, जहां इलेक्शन आइन के खिलाफ होंगे, हम इसका हिस्सा नहीं बन सकते। इसलिए आपसे इल्तिजा है कि इस सेशन को पोस्टपोन किया जाए, और इस सेशन को पोस्टपोन करने तब तक किया जाए जब तक केपीके की इलेक्शंस नहीं हो जाते और केपीके के हमारे जो साथी हैं वो पूरी तरह इस अवान में आके तब तक हम इस इंतखाब में हिस्सा नहीं लेंगे। और आप इसको, आपसे इल्तिजा यही है कि इसको आप एडजर्न कर दें और तब ये सेशन कॉल करें जब हमारे केपीके से लोग आ जाएंगे। बहुत शुक्रिया जनाबे। एक सेकंड, हमने एक सेकंड आखिर में सर हमने एक खत भी लिखा है। बैठ जाए प्लीज, बैठ जाए, आप बैठ जाए भट्ट साहब जी। सेक्रेटरी सेनेट को हमने एक खत भी लिखा था कल जी, और उसमें हमने ये लिखा था, उसका मैं थोड़ा सा पढ़ना चाहूँगा। और मैं ये कहना चाहूँगा कि as stipulated in Article 59 of the Constitution of Pakistan 1973, the Senate is to comprise a total of 96 members, with 23 members elected from each province and 4 from ICT. The fundamental principle underlying the establishment of the Senate is to ensure equal representation of all provinces and units of the Federation, thus rightfully earning its title as the House of Federation. It is a serious matter that must be highlighted. The current situation where Khyber Pakhtunkhwa, an integral province of our nation, is being deprived of its legitimate right to participate in the election of the chairman and deputy chairman of the Senate, as stipulated in Article 60, sub-article 1 of the Constitution, which states that after the Senate has been duly constituted, isko underline kar de sir, after the Senate has been duly constituted, it shall, at its first meeting and to the exclusion of any other business, elect from amongst its members a chairman and deputy chairman. As the Election Commission of Pakistan has not fulfilled its constitutional duty by postponing the elections in KP on 2nd October 2024, given the importance of upholding the constitutional principles and ensuring the fair representation of all provinces. ये बहुत ज़रूरी है sir, fair representation of all provinces. We urge you not to initiate the process for elections for the Senate chairman and deputy chairman until the total number of members in the Senate reaches the constitutionally mandate 96 and Senate elections in KP are held, which is mandatory, and the unit of the Federation is not deprived of its constitutional representation. It is imperative that we adhere to the constitutional requirements to maintain the integrity and legitimacy of the Senate. जनाब, पूरा जनरल इलेक्शन कंट्रोवर्शियल हुआ है। एक और इलेक्शन को हम क्यों उसकी लेजिटिमेसी को जा रहे हैं फिर से
नुकसान पहुंचा लें। तो ये दरख्वास्त है आपसे। बहुत शुक्रिया जनाब सेनेटर अली ज़फ़र साहब। एक सेकंड, मेरी गुजारिश ये है कि आपने आर्टिकल 60 पढ़ा है तो थोड़ा बहुत, मुझे भी 35 साल इन ऐवानों में, इट ड्यूली कॉन्स्टिट्यूटेड, ये द फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो लेजिस्लेटिव असम्बली थी उस वक्त सेनेट नहीं था। मेरा ख्याल है कि बजाय मैं इसको आर्गू, लेट मी बी न्यूट्रल, अवेलिंग द प्रेजेंस ऑफ लॉ मिनिस्टर आजम नज़ीर तारड़ साहब, I would ask him to please explain the legal position. We'll come back. देखिए, अभी इन्होंने खुद पढ़ा अली ज़फ़र साहब ने, टू द एक्सक्लूजन ऑफ एनी बिजनेस। तो सबसे पहले तो ओथ है, जो हम काम कर रहे हैं एक्चुअली नहीं होना चाहिए। हम जो सेनेटर्स इलेक्ट है, दे कांट इवन सिट और वोट अंटिल दैट प्रोसेस ऑफ ओथ टेकिंग इज ओवर। वो भी हमने नहीं किया। तो मेरी गुजारिश ये है, लॉ मिनिस्टर साहब को मैं अच्छा दे दे जी, इनको भी, मेरे भाई हैं, दे आप ले 2 मिनट ले, आप भाई हैं यार, ले 2 मिनट आप ही। शुक्रिया आशीष। I would like to start on a good note in congratulating you Thank you. on becoming the presiding officer and also a senator जी। I think आपने उम्र भी करके आए, उसकी मुबारकबाद। मैं हाउस को भी आज जो है, जो हमारे नए मेंबरान आए हैं उनको मुबारकबाद देना चाहता हूँ। आज हमारे इस सेनेट के साल का नया आगाज़ है आज, और मैं समझता हूँ कि हम सब मिलके इस पाकिस्तान की तरक्की के लिए हमने जिसका ओथ लिया हुआ है, और आज जो लोग ओथ लेंगे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, इसकी हिफाजत के लिए हमने जो ओथ लिया हुआ है उसकी हिफाजत करेंगे। साथ ही साथ मैं हाउस ऑफ फेडरेशन की इज़्ज़त और एहतराम की बात करना चाहता हूँ, और मैं समझता हूँ कि इसका हमारे लिए इसकी हिफाजत करना मुकद्दम है। हमने प्रेसिडिंग ऑफिसर साहब कुछ माह पहले इसी हाउस में देखा कि जुमे के रोज़ जब अजान हो गई थी और कुछ लोग यहाँ से, जब काफ़ी लोग चले गए थे और सिर्फ 12 लोग यहाँ पे मौजूद थे, तो जेब से एक रेजोल्यूशन निकाला गया, अनकॉन्स्टिट्यूशनल रेजोल्यूशन निकाला गया कि जी इलेक्शन को मुलतवी कर दिया जाए, और इस हाउस ने उसको 12 आदमी की मौजूदगी में वो जो है उसको पास किया। इससे क्या हुआ? इससे सिर्फ सेनेट की जगह साई हुई, न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि दुनिया में इसकी असाई हुई, और लोग इसके मुतालिक जुबागोइयाँ करते रहते। हमने इसका जो तकद्दस है, हमने जो अपनी ओथ है उसकी पामाली की। मैं समझता हूँ आज भी वही वक्त है कि एक सूबा, खैबर पख्तूनख्वा का सूबा, एक हाउस, इस हाउस के मेंबर, इस हाउस का फेडरेटिंग यूनिट जो है वो, जो कि इस वक्त डिप्राइव है, जो कि इस वक्त वो डिस्पैरिटी का शिकार है, और वो पाकिस्तान का एक वो हिस्सा है जिसने के अपने खून से जो है इस पाकिस्तान की हिफाजत की है। वो पाकिस्तान के लिए एक शील्ड, एक ढाल का उसने जो है किरदार अदा किया है। और सेनेट आप जानते हैं एक हाउस ऑफ फेडरेशन है, और इसका एक अगर पार्ट, इसका एक इकाई अगर आज यहाँ मौजूद नहीं है तो इलेक्शन मैं समझता हूँ कि ये वैलिड नहीं है। मैं समझता हूँ कि उसके बगैर, उनके मौजूदगी के बगैर, चूँकि वहाँ इलेक्शन नहीं हुए, उनके मेंबर्स यहाँ मौजूद नहीं है, तो यहाँ चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन का इलेक्शन जो है बिल्कुल वॉइड एंड इलीगल होगा। मैं सर ये आपको जो उन्होंने अभी पहले फरमा दिया, फिर वही बताना चाहता हूँ कि आर्टिकल 60 बड़ा क्लियरली स्टेट्स दैट आफ्टर द सेनेट has been duly constituted, it shall, in its first meeting and on exclusion of any other business, elect from amongst its member a chairman and a deputy chairman, and so often as the office of chairman and deputy chairman becomes vacant, the Senate shall elect another member as chairman, or as the case may be, the deputy chairman. Now my question is, sir, has the House been duly constituted? Is the House in order? I think we all know it is not in order. And the answer is big no in front of everybody. So in such a case, if the election takes place, this would, I think, and I firmly believe, would be unconstitutional, it will be unlawful and unjust, and I think it will be totally illegal. और सर मैं यहाँ ये भी ज़रूर कहना चाहता हूँ कि ये एक बहुत बड़ा स्कार जो है हम एक सूबे के अवाम के ऊपर डालेंगे। उसके जो अवाम है वो पहले भी जो महरूमियत का शिकार है, ये उनके ऊपर हम एक बहुत बड़ा स्कार डालेंगे।
इसलिए हमें ये खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। हम इक्वल रिप्रेजेंटेशन के हाउस हैं, हमें इसका एहतराम करना चाहिए। सर, अब बात यह है कि इलेक्शन तो हो जाएंगे, पहले भी हुए हैं, लेकिन अगर आज इसको मुलतवी किया जाए तो इसमें क्या कबात है। मैं समझता हूं कि अगर ये इलेक्शन आज हो भी जाते हैं, इसको अगर बुलडोज किया जाए तो ये लेजिटिमेट नहीं होंगे। ये सारी दुनिया में इसका पैगाम जाएगा कि एक फिर दोबारा एक इलेजिटिमेट जो है इलेक्शन हुए हैं। पाकिस्तान, आप जानते हैं कि पहले भी इलेक्शन हुए और उसमें आज भी जो है फ्रंट पेजेस पे दुनिया के अखबार लगाते हैं, दुनिया के जो है जो रिसाले हैं वो लगाते हैं कि फ्रॉम 47 टू फॉर्म 47। इसको हमें पढ़ के शर्म आती है, हमें नदामत होती है। मैं ऐसे में हम ये आपको बताना चाहते हैं कि हम इस अनकॉन्स्टिट्यूशनल, इस अनलॉफुल एक्ट का पार्ट नहीं बन सकते, हमें नहीं बनना चाहिए। और मैं यहाँ पे आपको ये भी गुजारिश कर दूं कि सर कि दुनिया बहुत आगे चली गई है। आपको मालूम है, आप स्टैटिस्टिक्स के माहिर हैं, कि हम दुनिया की 5th लार्जेस्ट पॉपुलेशन के लिहाज से नेशन है, और जो 5 नेशन है दुनिया की, ये वर्ल्ड जीडीपी का 40% जो है वो शेयर देते हैं। और अगर हम 10 बड़ी नेशंस को लें तो वो दुनिया की जीडीपी का तकरीबन 60% शेयर देते हैं, जबकि शर्म की मकाम है कि हम उस शेयर में सिर्फ 0.4% देते हैं। ये हमारे लिए एक शर्म का मकाम है। और हम अगर इसी रिग बरोल में लगे रहें, इसी मामलात में लगे रहें, तो हम उस तरफ कभी भी तवज्जो नहीं देंगे, हम पाकिस्तान की तरफ कभी भी तवज्जो नहीं देंगे। इसलिए मैं आखिर में ये कहना चाहता हूँ कि आज का दिन ये साबित करेगा कि आपके गोल क्या हैं, आप क्या गोल अचीव करना चाहते हैं। आप इस कानून, इस किताब, इस आइन को बालादस्त रखना चाहते हैं, आप इसको अपहोल्ड करना चाहते हैं, या आप पार्टी लाइन्स को तकवीयत देते हैं, आप फेडरेशन को जोड़ना चाहते हैं, या खाक बदहन कि आप इसको तोड़ना चाहते हैं। आज का दिन आपको देखना होगा कि हक क्या है और ना हक क्या है। इसका फैसला सर आपके पास है। सर, मैं बताता हूं कि आज का दिन तारीख का वो लम्हा है जिसमें या आप एक नाम रकम कर जाएंगे, आप एक लम्हात रकम कर जाएंगे, या अपने आप को दफन कर जाएंगे। सर, मैं आपको ये बताऊं कि आज आपने ये सोचना है कि आप रियासत को बचाते हैं या सियासत को बचाते हैं। सर, मैं आपको ये बताऊं कि ये टग ऑफ वॉर अगर हम चलते रहे और इसी सियासत के नज़र इस मुल्क को हमने कर दिया, तो मैं समझता हूं अगर हम फहम फरासत से इस मुल्क को आगे नहीं लेके जाएंगे तो ये हमारी बहुत बड़ी बदकिस्मती होगी। और मैं समझता हूं कि इसका बहुत सारा इन्हिसार आज आपके इस किरदार के ऊपर है। हमने एक सेनेट के ऑफिस को भी ये खत इरसाल कर दिया था कि जिसमें कि लिखा गया था कि ये इलेक्शन अनकॉन्स्टिट्यूशनल और अनवॉइड है। आई रेस्ट माई केस हेयर विद यू एंड आई एक्सपेक्ट कि ये जो है इसको हम आज सियासत की नज़र न करें। इलेक्शंस हो जाएंगे सर, आज नहीं तो कल हो जाएंगे। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ जो आप चाहते हैं वही हो जाएगा, लेकिन एक गंदा स्कार, एक ख़राब स्कार, एक इस तरह की चीज़ जो कि सारी उम्र के लिए जो है एक निशान बन जाए कि आज के दिन, ये 9 अप्रैल के दिन इस तरह का वाक़या हुआ कि एक फेडरेशन यूनिट जो खैबर पख्तूनख्वा है, जिसने कुर्बानियाँ दी हैं, जिसका मैं भी एक पार्ट हूँ, और हम सब जानते हैं कि वी यूज्ड टू लुक लाइक पाकिस्तान, एंड आज वो पाकिस्तान का हिस्सा नहीं लगता, वो महरूम है। और आज उसकी महरूमी में अगर आप इजाफा करेंगे तो आई डू नॉट एक्सपेक्ट दिस फ्रॉम अ पर्सन लाइक योर स्टेचर। दिस इज व्हाट माय केस इज एंड आई रेस्ट माय केस विद यू। थैंक यू वेरी मच। मैं नाउ गिव द फ्लोर टू द ऑनरेबल लॉ मिनिस्टर टू एक्सप्लेन। काइंडली सुन लें, सुन लें, फिर देखिए मेरी अर्ज सुने, सिलसिला रुकेगा ही नहीं। देखिए अली साहब आप ही कहें सर, ये इस तरह नहीं रुकेगा। ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल पोजीशन तो सुन लें, उसके बाद फिर आप भी फ्लोर मिल जाएगा। इनको एक्सप्लेन तो कर लेते कामरान साहब। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जनाब चेयरमैन। और मैं ये तवक्को रखता हूँ कि जिस तरह तहम्मुल से और आराम से
आपको हम आपको लोगों मौका ने- दूं, आपको मौका मिलेगा। जिस तरह हम लोगों ने आपका Honorable मौका Senator सुना, साहिबा, आप ये आपको मौका मिलेगा। फराहम करेगी कि हम आपको मौका आपकी मिलेगा। बात का जवाब दे सकें, उसके बाद मैं अगली आपको बात फ्लोर चलेगी। दूंगा। नहीं, क्यों नहीं कर सकती है बात? आप सुपर लॉ मिनिस्टर के तौर पे फिर पेश करें अपना कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल पोजीशन। कोई बात नहीं, आप नोट करें ना। ही हैज द फ्लोर, मैं आपका ये- कॉलीग है, प्लीज। जनाब चेयरमैन, बहुत शुक्रिया। और मैं ये तवक्को रखता हूँ कि जिस तहम्मुल के साथ और जिस तरह खामोशी के साथ जो कानूनी नुक्ता नज़र पेश किया सेनेटर अली ज़फ़र साहब और सेनेटर मोहसिन साहब ने, हम सब ने सुना। और मैं ये भी तवक्को रखूँगा कि ये 2-3 मिनट का ऑडियंस देंगे ताकि पाकिस्तान के अवाम तक भी ये बात पहुँचे कि ऐवान बाला में जो आज इंतखाब होने जा रहा है उसकी आइनी और कानूनी हैसियत क्या है, आया ये इंतखाब होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, जो कि इधर से ये मुतालबा आया है। जनाब चेयरमैन, पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगा कि कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट के बावजूद आपने रास्ता निकाला और आपने जो मौक़िफ़ पेश करना चाहते थे हमारे दोस्त PTI से या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल से, आपने उन्हें मौका फराहम किया। अदरवाइज़ मेरे से ज़्यादा तजुर्बा रखते हैं सेनेटर अली ज़फ़र साहब। आर्टिकल 60 में बड़ी क्लैरिटी से लिखा है कि ये अमल जो है पहली मीटिंग में वो टू द एक्सक्लूजन ऑफ एनी अदर बिजनेस है। दूसरी बात यह भी कि अभी तक क्योंकि ओथ टेकिंग नहीं हुई तो उस हवाले से भी ओथ से पहले इस तरह के मुबाहिसे की इजाज़त नहीं दी जाती। लेकिन आपने मेरे ख्याल में बुर्दबारी और रवादारी को सामने रखते हुए एक अच्छी मिसाल कायम की है। आर्टिकल 60 अगर पढ़ लें एक लम्हे के लिए तो इसके 2 हिस्से हैं सर, जी। और उसकी एक बैकग्राउंड भी है। आर्टिकल 60 स्टार्ट्स विद दैट आफ्टर द सेनेट हैज़ बीन ड्यूली कॉन्स्टिट्यूटेड, मैं बिल्कुल मानता हूँ और इसका जवाब भी दूंगा, इट शैल एट इट्स फर्स्ट मीटिंग एंड टू द एक्सक्लूजन ऑफ एनी अदर बिजनेस elect from amongst its member a chairman and a deputy chairman। अब सर दूसरा हिस्सा है एंड आ गया सर, एंड so often as the office of chairman or deputy chairman becomes vacant, the Senate shall elect another member as chairman or as the case may be deputy chairman। सर सेनेट क्रिएशन है 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन की, और आर्टिकल 59 में सेनेट को क्रिएट किया गया। जो फ्रेमर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन थे, मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, उन्होंने 1973 में ये ऐवान जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में इंट्रोड्यूस करवाया और हमें एक बाई कैमरल सिस्टम दिया। सेनेट की तख्लीक के बाद पहले दफ़ा सेनेट के इंतखाबात होने थे, इसलिए 59 के बाद जब 60 को इनेक्ट किया गया तो उसको ओपन यहाँ से किया गया कि आफ्टर द सेनेट इज़ ड्यूली कॉन्स्टिट्यूटेड, यानी कि उसे खड़ा कर दिया गया, सेनेट को बना दिया गया है। अब जब सेनेट बन जाएगी पहली सेनेट, तो उसके लिए तरीकाकार दिया गया, वर्ड यूज़ किया गया ड्यूली कॉन्स्टिट्यूटेड, क्योंकि एक नई बॉडी थी, एक नई तख्लीक थी। हमारे सिस्टम में पहले सेनेट नहीं थी, लेकिन फ्रेमर्स के ज़हन में था कि उसके बाद ज़ाहिर है वक्फे से कई दफ़ा ड्यूरिंग द सेशन और कई दफ़ा जब सेनेट का पीरियडिकल सेशन एक ख़त्म होता है, ये हाउस कंटिन्यू करता है, तो 3 साल के बाद जब इंतखाबात होने हैं तो उस हिस्से में दोबारा बिल्कुल लैंग्वेज बड़ी सिंपल है। और मैं फिर 53 का भी हवाला दूंगा जिसमें नेशनल असम्बली का जिक्र किया गया है। उसमें लिखा है, एंड सो ऑफन एज द ऑफिस ऑफ चेयरमैन और डेप्टी चेयरमैन बिकम्स वैकेंट, द सेनेट शैल इलेक्ट अनदर मेंबर एज चेयरमैन और एज द केस में बी द डेप्टी चेयरमैन। तो वहाँ पे ड्यूली कॉन्स्टिट्यूटेड का वर्ड यूज़ नहीं किया गया। टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ चेयरमैन और डेप्टी चेयरमैन शैल बी 3 years फ्रॉम द डे ऑन विच द एंटर्स अपॉन हिज ऑफिस। आर्टिकल 53 को अगर देखें, बहुत सारे हमारे साथी हैं जिनका ताल्लुक पेशा कानून से है। आर्टिकल 53 में जब नेशनल असम्बली की बात होती है तो उसमें भी ड्यूली कॉन्स्टिट्यूट का वर्ड यूज़ नहीं किया गया। उसकी वजह यह है कि नेशनल असम्बली ऑलरेडी इन एग्जिस्टेंस थी उस टाइम पे जिसने ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। 53 में आके उन्होंने सिंपली ये कहा, आफ्टर ए जनरल इलेक्शन द नेशनल असम्बली शैल एट इट्स फर्स्ट मीटिंग एंड टू द एक्सक्लूजन ऑफ एनी अदर बिजनेस इलेक्ट फ्रॉम अमंगस्ट इट्स मेंबर ए स्पीकर एंड ए डेप्टी स्पीकर एंड सो ऑफन। सारा ड्यूली कॉन्स्टिट्यूट इसलिए यूज़ किया गया कि उस वक्त सेनेट नई खड़ी की गई थी, ये एक नया इजाफा था आइन में। अब हम थोड़ा सा हिस्ट्री में चले जाते हैं कि आया इस तरह की सूरत हाल पहले कभी आई
ये मैं अलग से एक्सप्लेन करूंगा कि आज इस सिचुएशन से हम किस तरह से हमारा पाला पड़ा है। जनाब चेयरमैन, जो खैबर पख्तूनख्वा के इलेक्शंस पोस्टपोन हुए हैं वो फोर्स मेजोर पे नहीं हुए, वो वहाँ पे कोई तूफ़ानी बारिशों की वजह से या खुदा न खास्ता कोई किसी कुदरती आफात की वजह से वो इलेक्शंस मुलतवी नहीं हुए। हमें अपने दामन में भी झांकना चाहिए जनाब चेयरमैन। नो ऑफेंस टू एनीवन, वहाँ पे जो रिज़र्व सीट्स के ऊपर मेंबर्स इलेक्ट थे उन्होंने ओथ लेना था। स्पीकर साहब ने सेशन के लिए, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने रिक्विजिशन करना था सेशन, स्पीकर साहब ने उन्हें ओथ देना था। सेशन रिक्विजिशन नहीं था हो रहा। वो मेंबर्स इलेक्ट जो कि एक अच्छी खासी तादाद में 20 से ज़ायद लोग हैं, उन्होंने पेशावर हाई कोर्ट से रुजू किया। पेशावर हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया कि इनका ये आइनी और कानूनी हक है, सेशन बुलाया जाए और उनसे ओथ लिया जाए, लेकिन वो जो ऑर्डर है वो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने हवा में उड़ाया। उसकी वजह से उनका ओथ नहीं हुआ। उस मैटर में वो दोबारा अब कंटेम्प्ट में भी गए हुए हैं और इलेक्शन कमीशन को भी उन्होंने रजू किया। इट वाज इन दैट बैकग्राउंड के उनका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट डिनाई किया जा रहा था, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ऑर्डर पास किया कि जब तक उनका ओथ नहीं होता खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट के जो दीगर मेंबरान हैं, 11 नशिस्तें हैं वहाँ से जो फिल होनी हैं, उनका इंतखाब ना कराया जाए। हैड इट बिन अ केस ऑफ फोर्स मेजोर, जहाँ पे किसी कुदरती आफत की वजह से ना होता तो ये हाउस डिसाइड कर सकता था कि हमें उनका इंतज़ार करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। दूसरी बात, तहम्मुल से हमने बड़े आराम से आपकी बात सुनी। दूसरी बात जनाब चेयरमैन, इस तरह पहले भी होता आया, जैसे मैंने अर्ज़ किया, कल इन्होंने दरख्वास्त भी गुजारी सेक्रेटरी सेनेट को और एक और दरख्वास्त दायर की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। वहाँ पे मैटर सब जुडिस है, ये इनकी चॉइस थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने ये सारे हकायक आए, उसमें उन्होंने नोटिस जारी किए, लेकिन किसी किस्म का हुक्म इम्तनाई नहीं है। क्यों नहीं है वो भी मैं उसकी तरफ आऊँगा जी। कमिंग टू द पॉइंट सर, 2015 के जब इलेक्शंस हुए जो सेनेट के लिए, तो फाटा में इंतखाबात ना हो सके और फाटा का जो नोटिफिकेशन था वो 12 मार्च 2015 की बजाय 26 मार्च 2015 को जारी हुआ। लेकिन हाउस के दीगर सूबों में इलेक्शंस हो गए, वो 4 सीटें खाली थी। इफ़ द चेयर रिकॉल्स, 2015 में सेनेटर रज़ा रब्बानी साहब चेयरमैन इलेक्ट हुए, अब्दुल गफूर हैदरी साहब डिप्टी चेयरमैन इलेक्ट और हुए। मैं प्रिजाइड कर रहा था। आप प्रिजाइड कर रहे थे जी। मैंने कल इसीलिए सारे डॉक्यूमेंट्स भी देखे, सेक्रेटरी सेनेट के पास शायद वो नोटिफिकेशन भी हो। जी। कहा गया कि जी 4 सेनेटर्स नहीं हैं, फाटा एक ज़रूरी कंपोनेंट था उस वक्त जो कि अब मर्ज्ड है, तो इंतखाबात ना कराए जाए। लेकिन हाउस ने प्रोसीड किया क्योंकि आर्टिकल 67 ये कहता है कि किसी रुकन का ना होना या कुछ अराकीन का ना होना जो है वो प्रोसीडिंग्स जो हैं हाउस की उनको इनवैलिडेट नहीं करता। आर्टिकल 67 की लैंग्वेज फ्रेमर्स ने इसीलिए रखी, वरना तो सर बड़ा आसान है कि 6 या 7 लोग इस्तीफ़ा दे दें ओथ लेने से पहले। हमारे बहुत सारे अराकीन हैं जो कि मेंबर्स नेशनल असम्बली या मेंबर प्रोविंशियल असम्बली थे, उन्होंने इंतखाबात में हिस्सा लिया, वो इलेक्ट हो जाते हैं, वो ऑप्ट करते हैं कि हमने सेनेट का ओथ नहीं लेना और वो रिज़ाइन कर देते हैं। 8 या 7 वैकेंसीज खाली रह जाती हैं, तो क्या रुक जाए सेनेट, इंतज़ार करे कि वो 1.5 महीने के बाद दोबारा हो और डिसफंक्शनल रहे हाउस उतनी देर। 67 को इसीलिए सर फ्रेमर्स ने ज़हन में कंसीव किया और कहा कि सब्जेक्ट टू कॉन्स्टिट्यूशन ए हाउस में मेक रूल्स फॉर रेगुलेटिंग इट्स प्रोसीजर एंड द कंडक्ट ऑफ इट्स बिजनेस and shall have power to act notwithstanding any vacancy in the membership thereof। तो ये कंट्रोवर्सी उन्होंने 67 में ख़त्म कर दी कि वैकेंसीज होने की वजह से हाउस प्रोसीड करने से रोका नहीं जाएगा ऐवान को और वो प्रोसीड करेगा। हमने देखा माजी करीब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एग्जैक्टली 2 साल पहले 10 अप्रैल 2022 को 100 से ज़ायद अराकीन कौमी असम्बली, जो कि तकरीबन तीसरा हिस्सा बनता था कौमी असम्बली के अराकीन का, उन्होंने फ्लोर ऑफ द हाउस पे इस्तीफ़ा दिया और वो ऐवान छोड़ के चले गए। आइन ने अपना रास्ता लिया, स्पीकर डिप्टी स्पीकर का इंतखाब हुआ, राजा परवेज़ अशरफ साहब स्पीकर मुंतखब हुए, दुरानी साहब डिप्टी स्पीकर मुंतखब हुए। उसी ऐवान ने उसके बाद कायदे ऐवान का इंतखाब किया,
मामला अदालतों में भी गया, सुप्रीम कोर्ट तक चीज़ें पहले भी एग्जामिन हो चुकी थी, उस पर किसी किस्म का कोई अदरवाइज डिसीजन नहीं आया। तो मैं सर बड़े अदब से ये अर्ज़ करूँगा कि हाउस कंप्लीट है फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल पर्पसेस। वैकेंसीज जो है वो मैंने सिर्फ मॉरल साइड पे अपना मौक़िफ़ रखा है। मेरे दोस्त इससे इत्तफाक करेंगे कि कोई फोर्स मेजोर हो, कोई ऐसा वाक़या हो गया हो वहाँ के जिसकी वजह से इंतखाब ना हो सके, ये ऐवान बालातर है, ये ऐवान इन इट्स ओन विजडम कहता है कि जी ठीक है कर लिया जाए। लेकिन सर ये तो कोई तरीका नहीं है कि आप वहाँ पे इंतखाबी अमल में रुकावट भी खुद खड़ी करें, इंतखाबी अमल को रोकें भी खुद, लोगों को वोट डालने से भी रोकें, और फिर आप ये कहें कि जी हम इस सिलसिले को आगे नहीं चलने देंगे, हम इस सिलसिले को आगे नहीं। अदालती हुक्म है जनाब चेयरमैन, अदालती हुक्म है, अदालती हुक्म के बावजूद वहाँ पे उन 26 लोगों को ओथ नहीं दिया गया जिसकी वजह से इंतखाबी अमल रुका। तो मेरी ये इस्तदा होगी कि आज के आपने ग्रेस दिखाई है, एक अच्छी रवायत कायम की, रवादारी का मुजाहरा किया कि आपने हमारे दोस्तों को मौका दिया ताकि पाकिस्तान के अवाम तक असल हकायक पहुँच सके कि कोई प्रोसीडिंग्स बुलडोज नहीं हो रही, कोई आइन की जो है वो वायलेशन नहीं हो रही, कानून के ख़िलाफ़ नहीं हो रहा कुछ। ओथ की प्रोसीडिंग्स होंगी, उसके बाद जो मैंडेट है इस हाउस का, आज का मैंडेट ये है टू द एक्सक्लूजन ऑफ एनी अदर बिजनेस आपने चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन का इंतखाब करवाना है। ये आपका मैंडेट है। चेयरमैन का इंतखाब आप कराएंगे, डिप्टी चेयरमैन का जो चेयरमैन इलेक्ट होंगे वो करवाएंगे। लेट मी शेयर विद द ऑनरेबल मेंबर्स। नहीं, नो क्रॉस टॉक प्लीज। नहीं, मुझे आर्टिकल पढ़ लेने दें, आप सुन लें। मेरी गुजारिश ये है, आर्टिकल 65 ये कहता है ए पर्सन इलेक्टेड टू ए हाउस, a person elected to a house shall not sit or vote until he has made before the house oath in the form set out in the 3rd schedule. फिर आपके अपने rules of procedure and conduct of business in the Senate 2012 क्या rule 6 क्या कहता है? Oath of members, a person elected as member shall before taking seat in the Senate, हम सब बैठे हुए और मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि मैं जितना हम्बली कोऑपरेट कर सकूं, मेक बिफोर टेकिंग द सीट इन द सेनेट, मेक बिफोर द सेनेट ओथ इन द फॉर्म सेट आउट इन द 3rd शेड्यूल इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। ये आपके रूल्स कहते हैं, ये आपका आइन कह रहा है। मेरी गुजारिश ये है कि मैंने दोनों साइड को सुनी है। इन द लाइट ऑफ द एक्सप्लेनेशन, नहीं इस तरह नहीं चलेगा जी, नहीं, मेरी गुजारिश है, in the light of the explanation given by the worthy law minister with reference to the provisions of the Constitution of Islamic Republic of Pakistan, the objection is overruled and I will now proceed with the oath taking. जो honorable members हैं, जो elect हैं, वो अपनी अपनी सीट्स पे मैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ, वो अपनी अपनी सीट पे खड़े हो जाएं। और जो आपको मैं दूंगा हाउस, यू विल हैव दी। अभी इसके बाद आप तो सिटिंग सेनेटर हैं बहन, आप सिटिंग सेनेटर हैं, यू विल हैव दी हाउस। अभी दूंगा, अभी 2 मिनट में हो जाएगी। नहीं, इस तरह नहीं है ना, हर बंदे को 2-2 मिनट देंगे तो ये आज तो आइन के मुताबिक जो तमाम साथी हैं इसमें ओथ जो है उर्दू में है। जब मैं अभी दूंगा, अभी देंगे। आपके ये ऑनरेबल कोलीग्स खड़े हैं सारे, आइन के मुताबिक नहीं इस तरह। यू विल हैव द फ्लोर आफ्टर द ओथ, यू विल हैव द फ्लोर, यू विल हैव। जब मैं ये ओथ पढ़ूंगा, नए सेनेटर साहबान से मेरी गुजारिश है, जब मैं ओथ पढ़ूंगा मैं के बाद आपने अपना अपना नाम लेना है और फिर जो मैं पढ़ूंगा उसको रिपीट करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद इसाक डार अजमेरी सिद्क़े दिल से हल्फ उठाता हूँ कि मैं खुलूस नीयत से पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूँगा कि बहैसियत रुकन सेनेट मैं अपने कारहाय मनसबी
अपने कारहाय मनसबी ईमानदारी ईमानदारी अपनी इंतहाई सलाहियत अपनी इंतहाई सलाहियत और वफादारी के साथ इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के आइन और कानून और सेनेट के कवायद के मुताबिक और हमेशा पाकिस्तान की खुद मुख्तारी, सालमियत, इस्तेहकाम, बहबूदी और खुशहाली की खातर अंजाम दूंगा कि मैं इस्लामी नज़रिया को बरकरार रखने के लिए कोशा रहूंगा जो क़याम पाकिस्तान की बुनियाद है, और ये कि मैं इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के आइन को बरकरार रखूंगा और इसका तहफ़्फ़ुज़ और दिफा करूंगा। अल्लाह ताला मेरी मदद और रहनुमाई फरमाए, आमीन। मेरी तरफ से सब नए इलेक्टेड मेंबर्स को बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह ताला आपको ये तौफीक अता करें कि आप पाकिस्तान की बेहतरी खिदमत के लिए अपने अपने जिम्मेदारियां निभा सकें। सर रोल साइनिंग ये सेक्रेटरी साहब ने आप डायरेक्ट करें ना सर, आप डायरेक्शन दे दें। साहब अपना पहले करेंगे। अभी अभी रोल साइनिंग कराएं सर, रोल साइनिंग देखिए साइनिंग भी साथ कर लेते, आप बात भी कर लें, दोनों चीजें हो जाएंगी। डॉक्टर साहब रोल साइनिंग को डायरेक्शन दे दें कि ना ये पढ़ दे बस और छोड़ दे। The members may please take their seats now. I will request the Secretary Senate to call the names of the newly elected members one by one in English alphabet order so that they come here one by one and sign the roll of members to complete the constitutional process. Secretary Saab, over to you. With permission of the Honorable Presiding Officer, I would like to call upon the names of the newly elected members of the Senate one by one in English alphabetical order to come and sign roll of members. Now I call upon Mr. Abdul Quddus. आ रहे हैं सर। शुरू हो गया, अब कहते हैं कि आगे से रोल सही करें। Mr. Abdul Quddus, please. ले आ रहे हैं, ले आ रहे हैं, बस ठीक है सर, ठीक है आगे। अगला नाम बोल दीजिए। Mr. Abdul Shakur Khan. है कि नहीं? Mr. Abdul Shakur Khan. कौन से वाले? नेक्स्ट लाइन। Mr. Dostan Khan Domki. ऑर्डर इन द हाउस करवा लें सर, ऑर्डर इन द हाउस हो रहे हैं। कहाँ करेंगे, कहाँ बैठे, नाम लेते जाए, मिलते जाए। नेक्स्ट मिला। Mr. Muhammad Aslam Abro. रिपीट कर दिया करें बेशक से। Yeah. Mr. Muhammad Aslam Abro. किधर गया हम लोग नजर आ रहे हैं? Mr. Jam Saifullah Khan.
सर इसके बाद मुझे 2 मिनट दे देना मुकम्मल तो कर उसके बाद सर प्लीज थैंक यू जाम सैफुल्ला खान अब रोब साहब आइए। जाम सैफुल्ला साहब आए कि नहीं? दोबारा से बोले मिस्टर जाम सैफुल्ला पहुंच गए पहुंच गए। ये तो असलम बड़ो साहब नहीं ये सैफुल्ला दर्ज ये साफल होगा। बड़ो साहब नहीं है, ये सैफुल्ला दर्ज है। सैयद यूसुफ रजा गेलानी। अब्दुल वासे वासे साहब आए कि नहीं? वासे साहब नहीं है मेरे ख्याल में। मौलाना साहब मौलाना नजर नहीं आ रहे मेरे ख्याल में। नहीं होता तो रहमान मिस्टर अहद खान चीमा। मिस्टर अहमद खान। मिस्टर एमल वली खान। मिस्टर अमीर वलीउल्लाह चिश्ती। आमिर वलीउल्लाह चिश्ती। वलीउद्दीन आमिर वलीउद्दीन चिश्ती। मैडम को बुला लें। मिस अनुषा रहमान अहमद खान। मिस्टर अनवारुल हक।
तस्वीरें भी साथ देखते जाएं, साथ तस्वीरें भी देखते जाएं। तस्वीरें नहीं देंगे। अच्छा ये Ms. Bushra Anjum Bhatt. ये कैसे प्रोनाउंस होता है? ये कैसे प्रोनाउंस होता है? जी सर। दोस्त अली जी सर जी सर। जी सर जी सर जय सर। Mr. Dost Ali J sir. राइट बनवा दी खतरनाक नाम ले अभी Mr. Hamid Khan. अभी में होंगी ना। जब प्रपोज किया और चेयरमैन को आप कर सकते हैं। कोई रूल तो ऐसे नहीं। मिस हुस्ना बानो। जाना करूँ कुछ हो जाते हैं। मिस्टर जान मोहम्मद। सैयद काजिम अली शाह। हमारे खैरपुर का पीर है अच्छा ठीक सर मैं MNA का अच्छा मिस्टर खलील ताहिर। वालदा साहब तो उधर दुबई नाम ले लेंगे। हाँ नाम तो लेना है सर लाजमी परेशान था कहता है कि अगर यार मैंने वोट नहीं लिया तो फिर सारा करने पूरा नहीं मैंने कहा ये तो है कदर नहीं है मिस्टर एम फैसल वाडा। सारी आवाज़ आपकी गूंज रही थी आवाज़ ही आपकी गूंज रही थी 3 खवातीन सिर्फ खड़ी और वाला सब मिस्टर राना महमूदुल हसन। मुझे चलाने की जरूरत नहीं है पूरे हाउस में आपकी आवाज़ गूंज रही थी राना साहब ऐसे मौके थे शेरवानी पहन लेते। अब मैंने आप लोगों को तंग करना है और किसी को कुछ कर नहीं सकूंगी तो फिर और क्या हफीज भाई आपको टाइम जब इलेक्ट हो जाएगा टाइम ही टाइम में आपके नहीं अब जैसे एक बात है कि अब मज़ेदार हाउस है अच्छा आपके सब काफ़ी आएंगे जब मज़ेदार दोनों मज़ेदार सैयद मसरूर एहसन। स्ट्रैटेजी और टैक्टिक चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं इंशाल्लाह हो गए अरे आज कर लेते हैं जो मैंने आपको लिखा था हाँ वो मैंने भी मैं तो उसके पास बात की है शेख साहब इंसान को कैसी हैं पता है क्या सैयद मोहसिन रजा नकवी।
Mr. Mohammad Aurangzeb. गलती नहीं ना अभी अब जब हम ऑर्डर करेंगे ना तो फिर डार साहब को अभी करना है एंड अभी करते हैं, अभी कर लेते हैं। अभी तक सिर्फ एक नॉन प्रेजेंट है ना, बाकी तो जेब हो जाए तो फिर इसको बुला लें। अभी तक सिर्फ वार्डन ही है ना, बाकी तो सब आ गए ना, हाँ जी दो सिर्फ वार्डन ही है। एक सर Mr. Mohammad Ishaq Dar. असलम अबरो साहब ने साइन नहीं किया। असलम अबरो वो खड़ा है, उसको शायद काम सुनाई वो नहीं है। बाद में दोबारा एंड पे कॉल करना। दोबारा से डार साहब का नाम बोल Mr. Mohammad Ishaq Dar. अब सर असलम अबड़ो का ले लें, वो खड़ा हुआ है वही बुला लेंगे फिर। बाद में। बुला लेते हैं। Mr. Mohammad Talal Badr. अब मेरे पास आया यार, ऐसी लाल जिसने फैमिली में घबराओ नहीं, मार नहीं मिलेगी उधर। नेक्स्ट बोल दे सर। Sardar Al-Haj Muhammad Umar Gurjaji. Gorgi. दोबारा बोल दे सर। सरदार अलहाज मोहम्मद उमर कहते हैं सर। Sardar Al-Haj Muhammad Umar. बैठे थे सर, आप क्या ये इधर है, तला साहब आए थे? इधर है तलाल साहब हो गए। गोरगी साहब। नेक्स्ट बोल दे सर। वही सब। सरदार उमर साहब आए सर। सर ठीक। हो जाएगा सर अभी। अभी फिलहाल तो नेक्स्ट बोल दे सर। Mr. Musaddiq Masood Malik. असलम अबड़ो साहब का पता करो और अब्दुल वासिफ साहब ही थे। और असलम अबड़ो साहब नहीं उनको अलर्ट करो। आपका नाम आप एंड में बोलेंगे। अगले दिन Mr. Nadeem Ahmad Bhutto. नेक्स्ट बोल दे सर राजेश साहब। Mr. Raja Nasir Abbas. हाउस भर गया। Mr. Nasir Mahmood. Mr. Parvez Rashid. बहुत सारे बैठे हैं। Mr. Parvez Rashid. बहुत सारे किस का नाम नहीं है, बहुत सारे बैठे हैं। चीफ मिनिस्टर हिंदुस्तान का ले ले। हाँ, और तो आप देखेंगे कि लगता है इस तरह का। ये क्या है? शेख साहब ये क्या है? सिटिंग तो ये नाम क्या है शेख का? पूजो पूंजो पूंजो। पूंजो। Mr. Punjo. मैडम ऊपर जा सकते हैं कुरतुलैन? सर उनसे पूछ लेते हैं। उसका नाम नेक्स्ट है। अब बोले ना सर, आ जाती है वैसे वो तो अच्छा। Miss Quratulain Murray. नालो न क्यों? तव्हां जो
जो शुरू में नालो थियो हाणे सभु ख़तम थियनि पोइ असलम बबड़ो खां ख़तम थियनि त वरी तव्हांजो खणो तव्हां जो बि न थियोसीं पर तव्हां शायदि ॿाहिरि हो बसि हिते हुजिजो हाणे सिटिंग में तो सिर्फ बोल Miss Rahat Jamali. Miss Rubina Kaim Khani. उधर भिजवा दें दफ्तर में और उर्दू साइड पे क्रॉस के बाद दोनों साइडें तो नहीं चलती नहीं एक ही साइड फिट करो सर रेडी वाली कर दी बस ठीक ठीक उनसे भी साइन ले लिया जो जिनको वो किया हुआ है नॉमिनेट किया और शहरी के भी ले लिए बस ठीक है सर और ये एक ये भी कर लिया ठीक है सर क्या आप इसकी फीस तो कर देंगे नहीं सर लेना चाहें तो मना नहीं करेंगे मिस्टर सरमद अली लिया है ले लिया सरमद अली साहब आए या नहीं जैसे सरमद अली का आए वो दोबारा आ गई है फिर नहीं आ गए किधर है नेक्स्ट बोले सर सरमद अली के बाद शाहजेब मिस्टर शाहजेद दुरानी ये आपका डिप्टी स्पीकर है अच्छा मेरे ख्याल में शाहजेब के बाद मिस्टर सईदाल खान एक रह गया था ना एक रह गया था जी सर असलम इसके बाद ये हो जाने के बाद मिस्टर ज़मीर हुसैन गुमरो अब असलम पूरे हो गए ना एक रह जाएगा असलम बड़े खड़े हैं सर अब्दुल वासे रह गया सिर्फ अब्दुल वासे रह गया आए नहीं है और ये सर रहते हैं फैसल बॉर्डर रहते हैं वाडा। लोगों को दोबारा बोल दो सर मिस्टर मोहम्मद असलम अबरो दो नहीं है ना बस सब रह गए थे एक चौथे नंबर पे बना दिया आदम सिर्फ दो नहीं है जी सर सिर्फ दो नहीं है अब्दुल वासी और फैसल वाडा बस ठीक है सब हो गए बड़ी यार बात है हो गया ना हो गया पूरे हो गए I will now request the Honorable Presiding Officer to announce the schedule of election of the Chairman, Senate and the Deputy Chairman, Senate. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि एक प्रोसेस मुकम्मल हुआ एक सेनेटर साहब अभी आ रहे हैं एक सेकंड जी साइन करने के लिए साइन कर ले जी साइन कर ले तो अल्हम्दुलिल्लाह जो जिन साथियों ने हल्फ उठाया है मैं दिल की गहराइयों से उनको मुबारकबाद पेश करता हूं और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला ने उनको मौका दिया है कि वो 6 साल अगले जो हैं वो जो इस वक्त सिटिंग सेनेटर्स हैं जिनकी 3 साल की टर्म बाकी है वो मिल के काम करेंगे अल्लाह ताला उनसे पाकिस्तान के लिए बेहतरीन खिदमात लें मैं आई विल लाइक टू रिकग्नाइज चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान गैलरी में मौजूद हैं आप उनको वेलकम करें
members of provincial assemblies और former chairman, deputy chairman and former senators भी मौजूद हैं गैलरीज में, उनको भी आप वेलकम कर रहे हैं, recognize them, their presence, और all other dignitaries. तो बहुत शुक्रिया उन सब का कि वो इस हिस्टोरिक दिन के ऊपर तशरीफ लाए हैं और विटनेस कर रहे हैं सारे प्रोसेस को. I will now announce the schedule and procedure for the election of chairman and deputy chairman. Nomination forms for the election of the office of the chairman and deputy chairman may be obtained from Senators Services Center. The duly filled nomination papers for the election of the office of the chairman or deputy chairman will be received by the Secretary Senate in his office before 11 a.m. The scrutiny of the nomination papers will take place at 11:15 in the office of Senate Secretary. The scrutiny process can be seen by the candidates or their proposers if they so desire. The withdrawal of the nomination can take place any time before the election. The election will take place at 12:30 p.m. today, inshallah, in the Senate Hall. So I hereby adjourn the House to meet again at 12:30 today. Partners. Yeah. आपको मौका मिलेगा भाई, ये सारा जब प्रोसेस हो जाएगा तो आप ही के पास टाइम है सारा. ये एक स्पेसिफिक पर्पस सिटिंग है, उसमें आप अपना काम मुकम्मल कर ले. कामरान साहब, आपको मौका मिलेगा.